नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सब्बसाहुणम् एषो पंच नमोकारो सब्बपावपणाशनो मंगलाणं च सव्येसीं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वैशे लब्धितरणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, मैं आज आप सभी को सर्वोदय ज्ञान के बारे में बताने का प्रयत्न करूंगा। आज से कुछ हम नए विषय की समझूती और ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो विषय का नाम है स्वरोदय। भाग्यशाली ये स्वर शास्त्र एक जैन शासन का, जैन दर्शन का अभिन्न अंग है। जैन दर्शन के मुताबिक कहा जाता है कि स्वर ज्ञान यह एक नैसर्गिक ज्ञान है। स्वर शास्त्र एक प्रकार से बहुत बड़ा और कुछ गहराई वाला वो शास्त्र माना जाता है। भाग्यशाली यह स्वरोदय शास्त्र एक पवित्र शास्त्र है जिसमें व्यवहार और आत्म कल्याण की साधना का सुंदर समन्वय हुआ गया है। भाग्यशाली योगाभ्यास प्राणायाम की 10 भूमिका में स्वरोदय शास्त्र आ जाता है। पंचश्रुत केवली श्री भद्रभाव स्वामी जी ने यह स्वरोदय शास्त्र के विषय के ऊपर बहुत बड़ा उनका प्रभुत्व हुआ करता था, यानी कि था। स्वर शास्त्र का विषय एक कठिन शास्त्र है, परंतु जिस शास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन काल के अंतर्गत अनेक प्रकारों का ज्ञान मिल सकता है। भाग्यशाली यह स्वरोदय शास्त्र एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि जिस शास्त्र के माध्यम से हमें सचोट उत्तर मिल सकता है। हमारे जीवन काल के कई सारे क्वेश्चनों, कई सारे प्रश्न का ज्ञान हमें अद्भुत पने से अन्य अन्य शास्त्रों के माध्यम से, अन्य अन्य विद्याओं के माध्यम से तो मिलता है, परंतु जिसमें शायद कोई खामियां भी रह सकती है। परंतु स्वरोदय शास्त्र ऐसा माना जाता है जिससे हमें सचोट और तत्कालिक एक हमें उत्तर मिल पाए। वैसा अगर कोई शास्त्र हो तो वो स्वरोदय शास्त्र माना जाता है। स्वरोदय शास्त्र के माध्यम से अनेक प्रकार के भूतकाल के अंदर चमत्कार हुए हैं, वर्तमान के अंदर होते हैं और भविष्य काल के अंदर होते रहेंगे। भाग्यशाली यह स्वरोदय शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल के अंतर्गत जो नाक में से श्वास आदि वगैरह निकलता है
उनको ही स्वर माना जाता है। यानी कि हमारे नाक के दो छिद्र है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। दोनों नाक के छिद्र में से जो श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया होती है उसको ही एक प्रकार से स्वर माना जाता है। यानी कि जिस नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है, ज्यादा उच्छ्वास होता है, उस हिसाब से वो नाड़ी हमारी चलती है, इस प्रकार कहा जाता है। स्वर का सीधा संबंध शरीर के अंदर रही हुई सभी प्रकार की नाड़ियों के द्वारा डायरेक्टली होने का प्रयत्न होता है। शरीर में अनेक प्रकार की नाड़ियां होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। कोई जगह पे ऐसा भी कहा गया है कि शरीर में 10 नाड़ियां होती है, कोई जगह पे ऐसा भी कहा जाता है कि शरीर में 24 नाड़ियां होती है। परंतु इधर हम मुख्यत्वे 3 नाड़ियों का अभ्यास करेंगे जो मुख्यत्वे तरीके से माना जाता है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि यह 10 नाड़ी गिनो या 24 नाड़ी गिनो, परंतु उसमें खास करके जिसका विशेष महत्व कहा गया है, वैसी अगर कोई नाड़ियां हो तो मुख्यत्वे तरीके से वो 3 नाड़ी बोली जाती है, 3 नाड़ी माना जाता है। और वो 3 नाड़ियों का ज्ञान यानी और कुछ भी नहीं परंतु इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। ये नाड़ियों का ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन काल के अंदर कई सारे रोगों का मूल नाश होता है, रोग नाश होते हैं, दुख और दारिद्रता भी दूर हो सकता है। उसके अलावा जीवन काल के अंदर चमत्कारिक हमारे जीवन काल के अंदर घटनाएं घट सकती है और भविष्य में क्या होगा उसका भी सचोट उत्तर हमें यह स्वरोदय ज्ञान के माध्यम से पता चल सकता है। यह स्वरोदय ज्ञान के माध्यम से हमें कौन सा कार्य कौन सी नाड़ी के मुताबिक करना चाहिए उसकी बात मुख्यपने से कही जाती है और मानी जाती है। इस प्रकार का ज्ञान यह स्वरोदय शास्त्र के मुताबिक बोला जाता है। भाग्यशाली अभी मैं आपको बताऊं तो ऐसा कहा गया है कि स्वर यानी क्या, तो स्वर यानी कि प्राण का उदय, यानी कि प्राण वत्ता उदय इज इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब होता है उद्भव होना, यानी कि प्राण का उद्भव होना। और प्राण का उद्भव होना यानी कि बोला जाता है कि स्वरोदय, यानी कि स्वर का उदय होना, वही प्राण का उदय भी माना जाता है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि श्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार से नियमबद्ध पने से अगर चलता है तो वो व्यक्ति इहलोक में और परलोक में दोनों जगह पे सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है। यानी कि नियमबद्ध पने से श्वासोश्वास की प्रक्रिया होना वो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखने वाला बोला जाता है। शरीर में 10 प्रकार की अलग अलग विभिन्न नाड़ियां मुख्यत्वे तरीके से हो सकती है और उसमें भी 3 नाड़ी यह 10 नाड़ियों के में भी खास प्रकार से मानी जाती है। सूर्य का यह सृष्टि के अंतर्गत सर्व प्राणियों के अंतर्गत वो पोषण स्थान सूर्य बोला जाता है। सूर्य एक प्रकार का सुषुम्ना नामक किरण का मनुष्य शरीर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी तरीके से प्राण का पोषक अगर कहा जाए तो वो सूर्य नाड़ी माना जाता है। दूसरे नंबर के अंदर ऐसा भी कहा गया है कि जो ये 3 नाड़ी यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, कई जगह पे उनको इंडा भी कहा जाता है, इंगला भी कहा जाता है और दूसरे नंबर में पिंगला भी कहा जाता है और तीसरी बोला जाता है तो सुषुम्ना भी कहा जाता है। उसके अलावा 10 नाड़ियों यानी कि कौन सी है, ये तो 3 हुई, अभी बाकी की 7 नाड़ियां दिखते हैं तो फिर से एक बार 10 से 10 का नाम देख लेते। तो सबसे पहले है इंगला यानी कि ईड़ा नाड़ी, दूसरे नंबर के अंदर है पिंगला नाड़ी, तीसरे नंबर में बोली जाती है सुषुम्ना नाड़ी, चौथे नंबर में गांधारी, 5वें नंबर के अंदर हस्ती जीवा, 6ठे नंबर के अंदर आती है पूषा, 7वें नंबर के अंदर आती है यशस्विनी, 8वें नंबर के अंदर आती है अलम्बुषा, 9वें नंबर के अंदर आती है कूदू और 10वें नंबर के अंदर आती है शंखिनी। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर
मुख्यत्वे कई कई जगह पे कई शास्त्रों के अंदर 10 नाड़ियों का उल्लेख भी बोला जाता है। यह 10 नाड़ी इस प्रकार कही जाती है। ऐसे तो कई सारी प्रकार की नाड़ियां हैं, परंतु ये मुख्यत्वे 10 नाड़ी भी बोली जाती है। अब ये 10 नाड़ी का स्थान कहां पे है, उसके लिए कहा गया है कि ईडा यानी कि इंगला, वो नाड़ी का उसको ही एक प्रकार से चंद्र स्वर भी कहा जाता है, और उसका स्वर कहा जाता है, उसका स्थान लेफ्ट साइड डाबी बाजू का नाक कहा जाता है। दूसरे नंबर के अंदर आता है पिंगला नाड़ी, इसको एक प्रकार से पिंगला भी कहा जाता है, सूर्य स्वर भी माना जाता है। तो वो जमनी बाजू यानी कि जमना नाक वो बोला जाता है। सुषुम्ना नाड़ी यानी कि इंगला और पिंगला दोनों का जहां पे समन्वय होता है, वैसी नाड़ी का जो नाम है वो सुषुम्ना नाड़ी माना जाता है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमें यानी कि वो दोनों नाड़ियों का मिश्रण अगर बोला जाए, इंगला और पिंगला का मिश्रण यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, दोनों नाक में से एक जैसी हवा बाहर निकलती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी माना जाता है। उसके पश्चात कहा गया है कि गांधारी, चौथे नंबर के अंदर जिस नाड़ी का नाम है वो गांधारी नाम की जो नाड़ी है वो डाबा यानी कि लेफ्ट साइड के नेत्र के ऊपर यानी कि वो माना जाता है। फिर हस्ती जीवा, पांचवें नंबर की नाड़ी हस्ती जीवा है, वो जिम्ना नेत्र के ऊपर, आंख के ऊपर माना जाता है। उसके पश्चात आता है यशस्विनी, तो यशस्विनी यानी कि जो लेफ्ट वाला बराबर इस साइड का कान जो होता है उसको माना जाता है। और उसके बाद पूषा, तो पूषा यानी कि जो जिम्ना साइड का जो कान होता है राइट साइड का, उसको उसकी जो नाड़ियां होती है उसको पूषा करके बोला जाता है। अलम्बुषा यानी कि जो मुख आदि वगैरह का जो भाग होता है उसकी जो नाड़ियां होती है उसको अलम्बुषा माना जाता है। कूदू, तो वो लिंग प्रदेश के अंदर जो नाड़ियां होती है उसको कुंदू बोला जाता है। और संखिनी यानी कि जो गुदा स्थान के अंदर जो प्रकार की नाड़ियां होती है उसको संखिनी नाड़ियां माना जाता है। अभी भाग्यशाली हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की नाड़ियों का स्थान अलग अलग जगह पे है, और अलग अलग प्रकार की और विशेष 10 प्रकार की नाड़ी भी कही जाती है। उसका स्थान और क्रिया, अगर वो नाड़ी अपने जीवन काल के अंदर व्यवस्थित पने से चलती है, उसका स्थान जो है वो स्थान के ऊपर वो कार्य भी व्यवस्थित पने से करती है, तो वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर कभी तकलीफ आने का प्रयत्न नहीं होता है। उनके जीवन काल के अंदर निरोगी पना, लंबे समय तक रहने का प्रयत्न होता है। वो व्यक्ति शरीर के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्थूल शरीर में रही हुई सर्व प्राण वाहक नाड़ियों का स्थान यानी कि प्राण तत्व ही बोला जाता है। जैसे ब्रह्मांड में आवह, प्रवह, उद्वह, परिवह, परावह, पीशोद, उसके बाद सवह, इस प्रकार 7 अलग अलग प्रकार का भेद क्रिया के अनुसार माना जाता है। अभी भाग्यशाली हम देखते हैं 10 प्रकार की अलग अलग नाड़ियां, उसके स्थान और उसकी क्रियाएं क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला नंबर का नाड़ी है प्राण नाड़ी। अगर प्राण नाड़ी भी शुरू करनी हो तो योग मुद्रा के माध्यम से, यानी कि मुद्रा का विज्ञान भी हमारे जैन शासन के अंदर अद्भुत बताया गया है, उसके माध्यम से ऐसे प्रकार के प्राण वायु भी हमारे जीवन काल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। प्राण वायु के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसका प्रकार का भी ज्ञान हमारे जैन शासन में बताया गया है। सबसे पहले नंबर के अंदर प्राण नाड़ी है, वह प्राण नाड़ी का स्थान हृदय के अंदर माना जाता है, यानी कि हृदय के अंदर होता है और जहां पे श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती रहती है। अगर समझ लो कि प्राण नाड़ी के अंदर कोई ना कोई तकलीफ आती है तो उसका सीधा मतलब होता है कि हमारे जीवन काल के अंदर वो तकलीफ हमें डायरेक्ट हृदय स्थान के ऊपर आएगी, यानी कि हृदय के रोग हो पाएगा। जब प्राण नाड़ी शुद्ध है तो समझ लेना कि उसका हृदय शुद्ध है,
उसके जीवन काल के अंदर हृदय के ऊपर कोई खामियां नहीं है, हृदय की कोई भी प्रकार की नलियां है, उसके अंदर कोई भी प्रकार की अशुद्धि आदि वगैरह नहीं है, और उसकी श्वासोश्वास की प्रक्रिया नियमबद्ध पने से चलने का प्रयत्न होता है, यह माना जाता है। अगर प्राण नाड़ी के अंदर कोई तकलीफ है तो समझ लेना कि आपको हृदय रोग या तो हृदय की कोई भी प्रकार की तकलीफें आ सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो नाड़ी है उसका नाम है अपान नाड़ी। योग और मुद्रा के अंदर भी इस प्रकार की मुद्राएं भी आती है, प्राण मुद्रा आती है, अपान मुद्रा आती है, समान मुद्रा आती है, उदान मुद्रा आती है, व्यान मुद्रा आती है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की ब्रह्मचर्य की भी मुद्रा आती है। उसके अलावा विविध विविध प्रकार की मुद्राओं का ज्ञान भी बताया गया है, वो भी हम आगे के हमारे कोई सब्जेक्ट के अंदर वो भी जरूर हम लेने वाले हैं, यानी कि मुद्राओं का भी विशिष्ट ज्ञान, जिसके माध्यम से क्या क्या फायदा होते हैं, वो कैसे करना चाहिए, कौन से समय के ऊपर करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, उस सभी की बातें हम जरूर देखने का भी प्रयत्न करेंगे। परंतु अभी देखते हैं स्वर ज्ञान। दूसरे नंबर की नाड़ी है अपान नाड़ी। अपान नाड़ी आती है गुदास्थान के ऊपर, और अगर समझ लो कि वो वहां पे योग्य तरीके से वो नाड़ी कार्य करती है तो मल मूत्र आदि वगैरह का विसर्जन की प्रक्रिया भी अच्छी तरह से हो सकती है। अगर ये विसर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत समझ लो कि कोई तकलीफ आदि वगैरह आए और वो न होवे विसर्जन, तो अनेक प्रकार के रोग भी शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए माना जाता है कि विशेष प्रकार से ये सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और ये नाड़ी जितनी शुद्ध होगी उतना ही उसका कार्य शुद्ध बन पाएगा। तीसरे नंबर की नाड़ी का जो नाम है वो समान नाड़ी माना जाता है। समान नाड़ी यानी कि जो नाभि के ऊपर आयुवी नाड़ी है उसको समान नाड़ी माना जाता है। अगर समान नाड़ी हमारी शुद्ध है तो उसके लिए कहा गया है कि कितना भी हमने खुराक खाया हुआ है, आहार लिया हुआ है, परंतु उसकी पचन प्रक्रिया मजबूत हो पाएगी, और उसके अलावा पचन योग होने के पश्चात उसका जो एक प्रकार का रस बनाने की प्रक्रिया है वो ये नाड़ी अगर शुद्ध होती है तो वो आसानी से ये सब कुछ बन सकता है। परंतु अगर समझ लो कि यह नाड़ी के अंदर कोई खामियां है तो आपकी पचन प्रक्रिया के अंदर कोई ना कोई खामियां आएगी, आपको कोई ना कोई प्रकार की दिक्कतें आती रहेगी, आपको कोई ना कोई प्रकार का खाने में या तो शरीर के अंदर तकलीफ आ सकती है, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा चौथे नंबर की कोई नाड़ी है तो वो माना जाता है कि उदान नाड़ी। उदान नाड़ी जो कंठ के ऊपर होती है, यानी कि जो शरीर धारण करने के लिए मजबूताई देती है, जिसका कंठ कर्कश है, तो समझ लेना कि ये नाड़ी को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। यह नाड़ी को अपने जीवन काल के अंदर हम शुद्ध करते तो उसका कर्कश आवाज भी दूर हो जाएगा और मीठा और मधुरा एकदम आवाज हो जाएगा। तो ये सभी की बात चौथे नंबर की उदान नाड़ी के अंदर आता है। आगे की भूमिका के अंदर योग मुद्रा के अंदर मैं आपको ये उदान आदि वगैरह अलग अलग प्रकार की मुद्राओं के माध्यम से ये सभी चीजें आपको अलग तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। पांचवें नंबर की कोई नाड़ी है तो वो व्यान नाड़ी है। अभी व्यान नाड़ी क्या करती है, वो कहां पे होती है, तो उसका स्थान है कि शरीर के अंदर जितनी भी नस है वो नस के करीब होने का वो प्रयत्न होता है, और उसके माध्यम से व्यान नाम की नाड़ी के माध्यम से हमारा शरीर के अंदर जो खून का परिभ्रमण होना, ये प्रक्रिया निराबाद पने से क्रमबद्ध तरीके से वो होने का प्रयत्न होता है। तो ये है पांचवें नंबर की व्यान नाड़ी। छठे नंबर की अगर कोई नाड़ी है तो वो है नाग नाड़ी। नाग नाड़ी के अंदर कहा जाता है कि नाभि का थोड़ा सा ऊपर का जो भाग है वो नाग नाड़ी माना जाता है, और वहां से क्या कार्य होता है, तो डकार आना, यानी कि जब भोजन करते हैं तब पेट भी एक प्रकार से मना कर देता है, और पेट बोलता है कि बस इनफ हो गया, बहुत हो गया भोजन, बस अभी पेट के अंदर जगह नहीं है। कितना भी आपको स्वादिष्ट लगता है परंतु अंदर भी जगह होनी चाहिए, अंदर भी करीब करीब फुल होने की तैयारियां हो चुकी है, इसलिए आप बस अभी रुक जाइए। तो वो एक प्रकार का डकार जो आता है वो भी एक प्रकार से यही नाग नाड़ी के माध्यम से आता है। सातवें नंबर की अगर कोई नाड़ी है तो वो कूर्म नाड़ी है। कूर्म नाड़ी जो आंख के ऊपर
एक प्रकार का गुजराती में जिसको कहा जाता है कि आंख ना पोपचा, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है कि आई लीड। तो एक प्रकार से आंख के ऊपर का जो सटल का भाग होता है, आंख को बंद होना खोलना, वो ढक्कन उसका जो कहा जाता है, तो ये स्थान के ऊपर कुर्म नाड़ी आती है और वो क्या करती है, तो आंख को बंद खोल ये प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, तो वो सब कुछ होता है ये 7वें नंबर की कुर्म नाड़ी के माध्यम से। अगर कुर्म नाड़ी हमारी मजबूत है तो आंखों का तेज मजबूत आय होगा। अगर समझ लो कि आंखों का तेज मजबूत आय पूर्वक नहीं है तो कुर्म नाड़ी के ऊपर कोई ना कोई खामी आए, वैसा भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है एक प्रकार की 8वीं नाड़ी जिसका नाम है क्रुकल नाड़ी। वो क्रुकल नाड़ी यानी कि पेट के अंतर्गत जो होजरी का भाग होता है उसके ऊपर रही हुई ये नाड़ी माना जाता है और जिसके माध्यम से में छींक आदि वगैरह आने का प्रयत्न होता है। तो ये नाड़ी के अंदर कुछ आगे पीछे हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर बहुत सारी छिकाछीक होना। कई लोगों को हम देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, यानी कि जैसे वो बाथरूम में से आए या तो किचन के अंदर है, कोई तड़का लगाने की प्रक्रिया चल रही है या तो कोई वघार आदि वगैरह हो रहा है तो जोर जोर से छींक आना, ये प्रक्रिया यानी कि ये नाड़ी के अंदर जो एक प्रकार का वायु प्राणवायु जो जाना चाहिए वो एक प्रकार का आगे पीछे थोड़ा उसके अंदर डिस्टर्बेंस कुछ हुआ है, इस कारण से वहां पे छींक आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये 8वें नंबर की नाड़ी है क्रुकल नाड़ी। 9वें नंबर की नाड़ी है जिसको बोला जाता है देवदत्त नाड़ी। देवदत्त नाड़ी जो कंठ के नीचे के भाग के अंदर होने का प्रयत्न होता है जिसके माध्यम से हमें उबासी आती है, यानी कि जब नींद आने का समय होता है तो नींद का एक प्रकार का अलार्म कहा जाए या तो कंटाला आना उसका अलार्म अगर कहा जाए तो वो उबासी कहा जाता है। अगर जिस व्यक्ति को उबासी आती है तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उस समय के ऊपर या तो वो कार्य करते वक्त उसके जीवन काल के अंदर उन्हें एक प्रकार की कंटाला आता है या तो एक आलस प्रमाद की शुरुआत बोली जाती है। तो ये भी एक प्रकार का उबासी आना, वो भी एक प्रकार का चेपी रोग है। आप जनरली देखते होंगे कि एक व्यक्ति को उबासी अगर आई और दूसरे व्यक्ति ने ये चीज देख ली तो वो एक प्रकार से वायरलेस प्रक्रिया है, यानी कि बिना वायर एक जगह से वो बिना ब्लूटूथ बिना वाईफाई एक जगह से वो सीधा सीधा दूसरे के ऊपर उबासी ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति को उबासी आई और दूसरे ने देखा तो उसके ऊपर तुरंत ही ये उबासी आने का प्रयत्न होगा, दूसरा भी व्यक्ति तुरंत ही उबासी लेगा। तो ये प्रक्रिया बोली जाती है कि 9वें नंबर की देवदत्त नाड़ी के मुताबिक कहा जाता है। 10वें नंबर की नाड़ी है तो वो धनंजय नाड़ी कहा जाता है। धनंजय नाड़ी के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि शरीर का जो पार्थिव देह होता है उसके अंदर परमाणु आदि वगैरह का स्थान यह धनंजय नाड़ी के माध्यम से होता है। यानी कि मृत शरीर को जो एक प्रकार का मृत शरीर फूल जाता है, आप सभी को मालूम ही होगा कि जैसे शरीर में से जो एक प्रकार का फ्यूज बोला जाता है, प्राण बोला जाता है, आत्मा कहा जाता है, तो वो जब शरीर में से निकल जाता है व्यक्ति मृत अवस्था के ऊपर चला जाता है, मर जाता है और बाद में धीरे धीरे करते करते हुए उसके शरीर के वो शरीर धीरे धीरे अल्प समय के अंदर ही फूलने का प्रयत्न हो जाता है। तो ये प्रक्रिया धनंजय नाम की 10वीं नाड़ी के माध्यम से होता रहता है। परंतु भाग्यशाली ये याद रखना, यह 10 नाड़ियों के अंतर्गत 5 नाड़ी जो पहले प्रथम 5 नाड़ी जैसे कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 नाड़ी वो मुख्य कही जाती है। उसके बाद की जो 5 नाड़ी है उसको उपप्राण तरीके से माना जाता है। तो ऐसे प्रकार की नाड़ी मानी जाती है। अगर समझ लो कि 10 नाड़ियों का कार्य सही तरीके से, सही ढंग से, नियमबद्ध पने से, अव्याबाद तरीके से, यानी कि बाधा रहित पने से अगर समझ लो कि वो कंटिन्यू तरीके से चलता है, वो व्यक्ति का शरीर निरोगी पना होता है। वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर वो शरीर उनको एक प्रकार की सुखाकृति देने वाला बोला जाता है। और जिनके शरीर के अंतर्गत वो शरीर निरोगी है और स्वस्थ है, उनको रात्रि को और दिन के दरमियान हर एक घंटे को चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी
और सुषुम्ना आदि वगैरह नाड़ियों का विभाजन उनके जीवन काल के अंदर सहजपने से होने का प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार ये स्वरोदय ज्ञान के माध्यम से हमें पता चल सकता है। इस प्रकार हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और आगे ये स्वरोदय शास्त्र का ज्ञान भी हम आगे भी देखते रहेंगे। तो आज स्वरोदय का शास्त्र इधर तक देखते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कन्या राशि वाले। कल भी हमने कन्या राशि की बात कही थी, आज भी वापिस में कन्या राशि की ओर ही बढ़ता हूं कि कन्या राशि जिनके राशि का नाम है, अक्षर है प ठ ण, यानी कि जिनके नाम के शुरुआत के जो अक्षर प या ठ या तो अण से शुरू होता है, तो उनकी राशि का नाम है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाला व्यक्ति जनरली ऐसा कहा जाता है कि वो कन्या राशि वाला व्यक्ति जनरली दूसरे के ऊपर कंटालाजनक होता है। उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि वो दूसरे की गलतियां, दूसरे की जो दुखती हुई नस है वो जरूर देखने का प्रयत्न करता है और दूसरे की जो बुरी आदत है उसको प्राप्त करते हुए बारी बारी से उसको टॉर्च करना, उसको बारी बारी से कहना, उसको एक प्रकार से ऐसे ही वो कुछ भी बोले नहीं, इस प्रकार उनको ये बारी बार से टॉर्चरिंग करना, ऐसी प्रक्रिया जनरली उनके जीवन काल के अंदर होती है। और उसके जीवन काल के अंदर ऐसा होने के कारण ही उनके शत्रु आदि वगैरह विशेष प्रकार से बढ़ते रहते हैं। ऐसी प्रकार की बात भी हमारे इधर बताइए। परंतु भाग्यशाली एक चीज और याद रखना, ये सिर्फ कन्या राशि वाले का फलादेश है। कोई कारण से समझ लो कि कुंडली के अंदर कोई ग्रह या उसका स्वामी उच्च का नीच का आदि वगैरह कोई कारण से होता है तो उसका फलादेश कुछ अलग भी हो सकता है। ये मैं जो भी आपको कह रहा हूं वो जनरली पने से, यानी कि वो कन्या राशि की ही विशेष बात आपको करने का प्रयत्न कर रहा हूं, इसलिए ध्यान में रखना कि यह बात कन्या राशि वाले को सामान्य तरीके से कहा जाता है, ऐसी प्रकार की बात बोली जाती है। कन्या राशि वाले का एक प्लस पॉइंट अच्छा गुण ये भी होता है कि वो हर हमेशा दूसरे का अच्छा सोचने का भी प्रयत्न करते हैं। ऐसी प्रकार की भी उनके जीवन काल के अंदर ये बात आती है। वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जनरली वो समाज को धिक्कारते रहते हैं जनरली तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति दूसरे को कोई कार्य करने के लिए आकर्षित कर देते हैं, परंतु कार्य का जब समय आए तब वो खुद ही आलस और प्रमाद यानी कि आलसू प्रमादु हो जाते हैं। ऐसा प्रकार का भी प्रयत्न हो सकता है। ऐसे कन्या राशि वाले का व्यक्ति का जनरली स्वभाव, कई बार ऐसा उनका स्वभाव दिखाई देता है कि वो चिकनापन होता है, यानी कि एक बाबतों को लेके बारी बारी से उसको घुमाते ही रहना, ऐसी प्रकार की चीज भी उनके जीवन काल के अंदर जनरली मिलती रहती है, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि बुध राशि वाला, यानी कि ये बुध कन्या राशि वाला, उसका स्वामी बुध है, इस कारण से बुध के कारण उनके जीवन काल के अंदर जो व्यक्ति उनकी खुशामद करता है, उनका अच्छा बोलता है, वो व्यक्ति उनको प्रिय लगता है और ऐसा प्रकार का वो कहा जाता है। और जो व्यक्ति उनकी खुशामद करता है उनका कार्य करने के लिए वो कन्या राशि वाला तुरंत ही तैयार हो जाता है और उनका कार्य करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, यानी कि तुरंत ही उनका कार्य वो करता रहता है। परंतु कई बार उनके जीवन काल के अंदर वो तकलीफ भी आ सकती है, यानी कि खुशामद होने के पश्चात समय व्यतीत होने के बाद में उनको होता है कि ये तो गलत हो गया, ये तो सामने वाले ने मेरे से कोई ना कोई प्रकार का मेरे द्वारा मीठा बोलते हुए काम लेने का प्रयत्न किया। तो ऐसी भी प्रक्रिया कई बार उनके जीवन काल के अंदर आती रहती है, तो ये भी माना जाता है। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा होता है कि मेरी पत्नी मेरा ही कहना करे, मैं जैसे बोलूं वैसा ही करे, मेरे विचारों के अनुसार ही वो रहे, ऐसा प्रकार का भी उनके जीवन काल के अंदर होता रहता है। परंतु अगर समझ लो उनको और उनकी पत्नी के साथ मिलापक अच्छा रहता है, परंतु अगर समझ लो कि ये दो में से कन्या राशि वाले या तो उसकी पत्नी, दो में से किसी को भी अगर समझ लो कि मंगल वाली कुंडली होती है, मंगल दोष होता है, तो याद रखना दोनों के जीवन काल के अंदर बहुत बड़े संघर्ष भी आने का प्रयत्न हो सकता है। तो वैसी प्रक्रिया भी उनके जीवन काल के अंदर हुआ करती है और ऐसी बात भी हमारे इधर बताई गई है। उसके अलावा कहा जाता है
कि वो अपने जीवन काल के अंदर अपनी जो शक्ति है उसको वेस्ट करने का भी प्रयत्न वो कन्या राशि वाले विशेष करते रहते हैं, और इस कारण से उनके जीवन काल के अंदर वृद्धा अवस्था वो बहुत कम समय के अंदर भी आने का प्रयत्न हो सकता है। ऐसी प्रकार की भी बात कही जाती है। वो व्यक्ति जो कन्या राशि वाले होते हैं वो अपने बुद्धि का बहुत उपयोग करते, इस कारण कई बार यानी कि मगज का बहुत उपयोग करते रहते, इस कारण कई बार उनको मानसिक यानी कि मन के रोग होने का भी प्रयत्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय लग्न के बाद में जनरली होने का प्रयत्न होता है। उनको कोई बार विटामिन की खामियां, पीत होना, कफ हो जाना, टाइफाइड होना या तो जठर का कोई ना कोई प्रकार का रोगों का भय होना, ऐसा प्रकार का भी उनके जीवन काल के अंदर होता है। उनका कार्य क्षेत्र बोला जाता है बुद्धि क्षेत्र के अंदर वो बहुत आगे बढ़ते हैं, यानी कि जहां पे बुद्धि चलाने की बात आती है तो वो बुद्धि के क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। वैसे व्यक्ति कन्या राशि वाले कहा जाता है कि वो मेहनत और मजदूरी वाले कार्य को जनरली पसंद करने का प्रयत्न नहीं करते, परंतु उनको बैठे बैठे हुए जो कार्य आसानी पूर्वक से हो जाए वैसा कार्य करने का उनका बहुत पसंदगीमय उनका कहा जाता है। उनके जीवन काल के अंदर लिखना, गणित आदि वगैरह का कार्य करना, वांचन आदि वगैरह करना उनका विशेष यह शौक होता रहता है, और उनका भी आयुष्य अच्छा पना का होता है। ऐसी प्रकार की बात हमारी कन्या राशि की सामान्य तरीके से फल के मुताबिक बोला जाता है, तो भाग्यशाली उसको विशेष याद रखना चाहिए। अभी हम कल आपको एक प्रकार से स्वरोदय ज्ञान की अद्भुत बाबतों का ज्ञान में आपके समक्ष लेके आऊंगा, यानी कि स्वर जो प्राण आदि वगैरह है वो कितने अंगुल तक होते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा अगर कम होता है तो उसका क्या फलादेश आदि वगैरह होता है, उसकी बाबतों का ज्ञान, और दूसरी कौन से तिथि के अंदर कौन सा स्वर आदि वगैरह होना चाहिए, तो हमारा वो दिन या तो हमारा वो महीना आदि वगैरह बहुत अच्छा आ जाता है। उसी प्रकार की बातें का ज्ञान मैं आपके समक्ष कल लेके आऊंगा। तो भाग्यशाली बस अभी इधर तक रखते हैं, कल वापिस सुबह 10 बजे हम यही फेसबुक पेज के माध्यम से आगे मिलेंगे। वितराग की आज्ञा और कुछ भी बोलो तो इच्छामि दुक्कडम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।